चलिए आज हम लोग हिंदी के सेकेंड बुक वर्णिका के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दही वाली मगमा। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मगमा को किससे विवाद था? तो मगमा दही बेचने का काम करती थी, उसको किससे विवाद था? क्या उसे बेटे से विवाद था कि बहू से कि पोते से या सास से? तो उसको विवाद जो था वह बहू से था। मगमा को किससे विवाद था? बहू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नजमा मगमा की कौन थी? नजमा मगमा की कौन थी? तो क्या बेटी थी, मौसी थी, बहू थी या सौतीन थी? तो वह कौन थी? बहू थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? छोटे से बच्चे को पीटने के बारे में किसने कहा? क्या मगमा ने कहा कि पपाती ने कहा कि लक्ष्मी ने कहा कि सीता ने कहा? तो मगमा ने कहा अपने पतो नजमा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगमा कहानी किसने लिखा है? श्रीनिवास, सतकुड़ी होत, ईश्वर पाटलीकर या सुजाता? किसने लिखा है? तो इसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मगमा क्या बेचती थी? बताइए क्या बेचती थी? क्या दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी? तो मगमा क्या बेचती थी? दही बेचने का काम करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रंपा था, रंपा कौन था? क्या वह जुआरी था, व्यापारी था, वकील था या किसान था? तो याद रखिएगा, ये रंपा जो था ना, ये एक जुआरी था जो एक बार मगमा का पैसा लूटने का भी प्रयास किया था एक कुआं के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? क्या उड़िया में है कि कन्नड़ में है कि तमिल में है कि तेलुगु में है? आप बताइए कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? आप लोग बताएं ये किस कहानी का है? नागर, माँ, ढहते विश्वास या दही वाली मगमा? तो ये दही वाली मगमा पाठ से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। मगमा की बहू का क्या नाम है? मगमा की बहू का क्या नाम है? क्या नजमा नाम है, रगमा नाम है, कि गंगमा नाम है कि संगमा नाम है? तो याद रखिएगा उसके बहू का नाम नजमा है। मगमा के बहू का नाम क्या है? नजमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? किस कहानी का किया था? ढहते विश्वास, दही वाली मगमा, नागर या माँ? बताइए किसका किया? तो दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कथाकार को बरसों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कौन सी वस्तु देती थी? तो दूध देती थी कि घी कि सब्जी कि दही? तो यह दही देती थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है? किसे देती है? माताओं को कि पुत्रियों को कि बहुओं को कि छात्रों को? बताइए किसको देती है? तो बहुओं को देती है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसमें प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी की मगमा की पपाती की सीता? तो याद रखिएगा इसमें कहानी का जो पात्र है वह है मगमा, जो दही बेचने का काम करती थी। कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? बताइए क्या कहती थी? बहन जी कहती थी कि मौसी जी कि माँ जी या काकी जी? बताएं क्या कहती थी? उसको बहन जी कह के पुकारती थी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार में, उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में कि कर्नाटक में? तो याद रखिएगा कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? आप लोग बताइए, 2, 3, 4 या 5? कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे 4 सदस्य थे। कितने थे? 4 सदस्य थे। एक मगमा थी, एक उसकी बहू थी जिसका नाम क्या था? नजमा, और एक पुत्र और एक पोता था। दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? ये दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका है या बेंगलोर की एक समृद्ध महिला है या एक कलाकार है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेगा बेंगलोर की एक समृद्ध महिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगमा है कि गांव की एक अन्य महिला है कि नजमा है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नजमा। क्या होगा? नजमा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है?
बी आर नारायण कि श्रीनिवास कि गोपाल दास नागर या ईश्वर पाटलीकर? बताइए कौन है? तब बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। मगमा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? एक नागरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, या एक संभ्रत महिला की, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। एक ग्रामीण महिला की। ये गलती से लग गया है, एक ग्रामीण महिला की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। बहू की दशा है, कैसी दशा है? मगरमच्छ सी है कि मछली सी है कि सम्मान, कि इनमें से कोई नहीं? बताए कौन सा? तब मगरमच्छ सी है। कैसा है? मगरमच्छ सी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रंगपा कौन था? रंगपा कौन था? मगमा का पुत्र था कि नज़मा का भाई था कि नज़मा का पुत्र था, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा वह क्या था? एक जुआड़ी था। क्या था? जुआड़ी था। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।